हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022-23 का बजट पेश किया है। उस बजट में क्या-क्या मिडिल क्लास के लिए चेंजेस आए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास को काफ़ी उम्मीदें थी कि बजट में काफ़ी चेंजेस आएंगी जो उनके फेवरेबल होगी। लेकिन दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं किए हैं, जो कि पर्सनल इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में कोई चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आया है। टैक्स स्लैब वही के वही जो पिछले साल थे, वही के वही रहे हैं। कोई भी डायरेक्ट टैक्स चेंजेस जो है वो आपके लिए नहीं आए हैं। 80C के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। 80C की लिमिट वही की वही रखी गई है। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन का सैलरी पर्सन इंतजार कर रहे थे, तो सैलरी के अंदर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप हाउस लोन का इंतजार कर रहे थे कि हाउस लोन के इंटरेस्ट की लिमिट बढ़ाई जाएगी, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। तो क्या चेंजेस आए हैं जो आपके लिए मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट रहेंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट इसमें मिलेगा, इकोनॉमी का जो बूम आने वाला है, उसकी वजह से मिडिल क्लास को नौकरियां ज्यादा मिलेगी, इकोनॉमी ज्यादा बूम करेगी, तो सभी लोगों को फायदा होगा। सबसे पहला चेंज जो है वो एनपीएस के अंदर आया है। एनपीएस के अंदर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14% अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी थी। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, उनके लिए भी 14% का कंट्रीब्यूशन हो गया था। तो उसमें अब क्या था कि जो डिडक्शन थी 80CCD2 के अंदर, वो सिर्फ 10% की ही मिलती थी। तो अब चेंज करके उनको इक्वल विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दिया गया है। और अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के केस में भी अगर 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है, तो वो पूरी की पूरी डिडक्शन 80CCD2 के अंदर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये अगर पीएसयू एम्प्लॉइज हैं और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉई है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही जिनकी रेगुलेशंस होती हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो उनके लिए अब भी 10% ही रखा गया है। हमारी डिमांड यही है कि उनके लिए भी ये छूट 14% ही होनी चाहिए। और उसके बाद कोविड के रिलेटेड पेमेंट्स हैं जो, उनके ऊपर भी टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की एम्प्लॉयर ने या किसी और संस्था ने आपकी हेल्प की है कोविड के दौरान आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कराने की, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, अगर उसके बराबर आपको अमाउंट मिली है, तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट होगी। इसी प्रकार अगर 10 लाख रुपए तक किसी की डेथ हो जाती है, कोविड के दौरान डेथ हो जाती है, तो डिसीज की फैमिली को अगर 10 लाख रुपए तक की कोई अमाउंट किसी संस्था से मिलती है, तो वो पूरी की पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। और ये दोनों अमेंडमेंट्स हैं जो वो पुरानी डेट से ही लागू की गई हैं। और एनपीएस की अमेंडमेंट्स भी है जो वो पुरानी डेट से ही लागू की गई है। इसके अलावा अब क्या किया गया है कि लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल गेन अगर होता है किसी को और उसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो उसको सरचार्ज अलग अलग रेट पर लगता था, तो जो कि सरचार्ज 37% तक चला जाता है। अब जो सरचार्ज है उसकी लिमिट वो 15% तक कर दी गई। एक टीडीएस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सेक्शन 194 IA है, उसके अंदर परचेज करते हैं तो हमें 1% टीडीएस काटना होता है। तो उसके अंदर अब ये कर दिया गया है कि जो कंसीडरेशन है या स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू है, विच एवर इज हायर, उसके हिसाब से आपको टीडीएस काटना होगा। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल एसेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर 30% फ्लैट रेट इनकम टैक्स लगा दिया गया है। चाहे आप किसी भी स्लैब में आते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होगा तो 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। इसके अंदर एक और ये चेंज की गई है कि 1% टीडीएस भी डिडक्ट किया जाएगा अगर क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट्स आप लेते हैं। और इसके अंदर ये भी कर दिया गया कि डिडक्शन इसके अंदर किसी भी तरह का एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। सिर्फ आपने जो परचेज करने की जो कॉस्ट दी थी वो लेस होगी, यानी सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो किसी तरह का खर्चा अलाउ नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो बजट के अंदर मिडिल क्लास के लिए दिया गया है वो है कि 48,000 करोड़ का हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन और हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास के लिए एलोकेशन दिया है। इसके अंदर क्या है, सरकार चाहती है कि फास्ट अफोर्डेबल हाउसिंग जल्दी से जल्दी बने। तो सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के स्पीच के अंदर भी कहा है कि हाउसिंग वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि जो अड़चने आ रही हैं जमीन को लेकर, अक्वायर करने को लेकर और हाउसिंग बनाने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वो जल्दी से जल्दी हो सके। इसके अलावा एक अपडेटेड टैक्स रिटर्न का भी प्रपोजल आया गया है, जिसके अंदर आप एडिशनल टैक्स भरकर 2 साल पुरानी अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको जितना भी टैक्स लगता है उसके अलावा एडिशनल टैक्स 25 से लेकर 50%, 25% अगर 1 साल के अंदर रिवाइज करते हैं और 1 साल के बाद रिवाइज करते हैं, तो 50% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए अगर कोई डिडक्शन 80D डबल डी के अंदर ली गई है, तो उसके अंदर अगर उसकी लाइफ के दौरान ही उसको पेमेंट मिलती थी,
तो वो टैक्सेबल होती थी। अब सरकार ने ये कर दिया है कि 60 साल के बाद अगर उसे वापस पेमेंट मिलती है या एन्युटी मिलती है या लमसम अमाउंट मिलती है तो वो टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर। ये सारी चेंजेस जो हैं मिडिल क्लास के लिए की गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।